किससे नहीं पूछना है। और अगर मुझे वहाँ पे त्राल जाना है तो मुझे 2 दिन पहले अपना प्रोग्राम देना पड़ता है और निकलना पड़ता है। और जिन 5 सरपंचों की बात करते हैं कि 30,000 लोग हैं, इसमें से जो कश्मीर वाले 15,000 हैं सारे होटलों में बंद है। ये कोई अपने इलाके में काम नहीं कर रहा है। मुझे एक जगह एक रिपोर्ट बताइए, आप कश्मीर में आइए और वहाँ पे बात कीजिए, 5 सरपंच को पूछिए, फ़ोन करके पूछिए कि आप कहाँ पे हैं। वो श्रीनगर में होटल है में बैठा है, वो पुलवामा में होटल में बैठा है, वो पांपोर में होटल में बैठा है कि एक काम आया जी, ठेका है, ये काम चल रहा है, इसको हम विकास नहीं कहेंगे। एम्पावरमेंट होती है कि जब हम ग्राउंड में बैठ के हमारी बात को माना जाए, हमें हमारी चीज़ें, जैसे अब हो गया कि बिल्डिंग परमिशन जो है ये सरपंच को देना है जी, या इसमें VLW साथ करेगा। लेकिन जब हम कश्मीर में अब किसी को मकान बनाना है, उसको पहले 1 महीना लगेगा सरपंच को ढूंढने में, सरपंच किस होटल में बैठा है, पुलिस ने उसको कहाँ रखा है। तो अगर आप इस चीज़ को करेंगे कि एक DDC मेंबर या एक सरपंच सारा सिस्टम चलाएगा, लेजिस्लेटर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपने कल 10 बिल्स लानी होती हैं, यही मैंने आपको कहा, बहुत सारे हॉस्पिटलों में स्ट्रेंथ नहीं है, वो DDC मेंबर नहीं कर सकता, वो सरपंच नहीं कर सकता। एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती है उसको पता होती है। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमारी जो काउंसिलें हैं या DDCs हैं या BDCs हैं या सरपंच हैं, इनका कोई रोल नहीं है। तो अगर हम ये चाहेंगे कि हम यही जो नुमाइंदे हैं जिनको हम काम नहीं करने दे रहे हैं, ये वो नुमाइंदे हैं जिनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। कश्मीर में तो अंदर है, मुझे जम्मू का नहीं पता है, लेकिन आप कश्मीर में बात कीजिए, आप कश्मीर में आइए, आप देखिए 5 सरपंच को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है मर्जी के बगैर। तो अगर लगता है कि इसी से सिस्टम होगा तो मुझे नहीं लगता, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता जम्मू कश्मीर है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा और कहा कि सुशासन की तरफ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू अव्वल आया है और जम्मू जो है पूरी तरह से अगर हम कहें तो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, ऐसा गृह मंत्री ने कहा है। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर संभाग में पुलवामा का जो नंबर है वो सबसे आगे है, यानी कि पुलवामा अव्वल आया है। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स के माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडेक्स निकाला गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें इंक्लूड था, हर एक बात उसमें देखी जा रही थी। लेकिन इस समय अगर मैं कहूँ तो पुलवामा क्या सच में अव्वल है? क्योंकि वहाँ के DDC मेंबर मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गृह मंत्री की जो बातें हैं क्या धरातल पर पुलवामा में वो सही साबित होती हैं या नहीं होती हैं। PDP से ये ताल्लुक़ रखते हैं, वरिष्ठ नेता है। सर, क्या लगता है कि पुलवामा हैज़ गॉट फर्स्ट प्लेस इन द इंडेक्स? देखो, सबसे पहली बात है कि 1 साल से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। DDC काउंसिल है, एक ही काउंसिल है कि जो पूरे जम्मू के अंदर जहाँ स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं और काउंसिल चल रही है, और हमने बहुत काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा उसमें। अब जो जिस तरह इंडेक्स की बात की जा रही है कि हमने फर्स्ट पोजीशन की है, उसके लिए भी मुबारकबाद है कि हम फर्स्ट आए। लेकिन जो हमने लास्ट रिव्यू किया, वहाँ डिपार्टमेंटल रिव्यू किया, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ हेल्थ और एजुकेशन का, तो तब हमें एक रिपोर्ट दी गई, मेरे पास कागज़ भी हैं, कि 3% हमने कंप्लीट किया है कैपेक्स बजट और PRI में, और 13% इन प्रोग्रेस है। तो हम 16% की बात करके लें तो चलो कुछ दिन हो गए, हम 4% और ले लेते हैं। मेरा मानना है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट में पुलवामा नंबर 1 पे है, लेकिन ये भी बताया जाए कि ये इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है, पुलवामा को कितने नंबर मिले हैं। कि अगर 20 जो हमारा 20% है कि 20% हमने खर्चा किया है, 80% उधर ही है और हम फर्स्ट आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कोई प्रोग्रेस है। और अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, हेल्थ सिस्टम की बात करें, तो हेल्थ सिस्टम को मैं हेड कर रहा हूँ। हेल्थ सिस्टम में अगर हम सिर्फ कोविड और इसकी बात करें तो वहाँ तक नहीं चलेगा। वैक्सीनेशन और कोविड का हमने इतना वैक्सीनेशन कर लिया और हमने ये कर लिया, उसमें नंबर 1 नहीं है। जो असली जो स्ट्रक्चर्स हैं, मैं त्राल वाले हॉस्पिटल की बात करूँ, बहुत त्राल सुर्खियों में रहता है, तकरीबन 5 साल 6 साल पहले उसको सब डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, लेकिन CHC का स्टाफ है, आज तक उसमें अपग्रेड नहीं हुआ। इसी तरह कई बिल्डिंगें बनी हुई हैं पुलवामा में हॉस्पिटल की, आज तक हैंड टेक ओवर नहीं हुआ है। तो जो ये बात कही जा रही है, लेकिन DDC मेंबर कितने मजबूत हुए हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो गृह मंत्री हमेशा सदन में यही कहते हैं कि पंचायती राज सिस्टम मजबूत हुआ है, कहते हैं कि वहाँ पर एक चिड़िया की भी मौत नहीं हुई है, हिंसा भी नहीं हुई, और धरातल पर बिल्कुल निचले स्तर पर लोकतंत्र पहुँचा है। देखो, मौत नहीं हुई है, मिलिटेंसी डिक्लाइन होने का वो मतलब नहीं होता, क्योंकि जब निकले नहीं तो सारे 5 सरपंच DDC BDC को होटलों में बंद किया जाता है। अगर हमने वहाँ पे मूवमेंट करनी है, मैं यहाँ जम्मू में हूँ, मुझे मूवमेंट करनी है, मुझे किससे नहीं पूछना है। और अगर मुझे वहाँ पे त्राल जाना है तो मुझे 2 दिन पहले अपना प्रोग्राम देना पड़ता है और निकलना पड़ता है। और जिन 5 सरपंचों की बात करते हैं कि 30,000 लोग हैं,
इसमें से जो कश्मीर वाले 15,000 हैं सारे होटलों में बंद हैं। ये कोई अपने इलाके में काम नहीं कर रहा है। मुझे एक जगह एक रिपोर्ट बताइए, आप कश्मीर में आइए और वहाँ पे बात कीजिए, 5 सरपंच को पूछिए, फ़ोन करके पूछिए कि आप कहाँ पे हैं। वो श्रीनगर में होटल है में बैठा है, वो पुलवामा में होटल में बैठा है, वो पांपोर में होटल में बैठा है। जो गुड गवर्नेंस वाली बात थी, एक 5 सरपंच को गाँव पे ज़रूरत थी, गाँव में पहुंचने की ज़रूरत थी, लोगों की दस्तखत करने। लेकिन अगर हमारे कुपवाड़ा या त्राल या अनंतनाग के किसी आदमी को कोई काम है 5 सरपंच से, बीडीसी डीडीसी से, उसको श्रीनगर आना पड़ता है दस्तखत करने के लिए। तो जो कहने की बात है, वो जो विकास जिसकी बात लगातार गृह मंत्री करते हैं वो भी कश्मीर में देखने को नहीं मिला। देखो विकास क्या होता है, आप देखो दो कंपैरिजन है। एक है कि एक काम आया जी, ठेका है, ये काम चल रहा है, इसको हम विकास नहीं कहेंगे। एम्पावरमेंट होती है कि जब हम ग्राउंड में बैठ के हमारी बात को माना जाए, हमें हमारी चीज़ें, जैसे अब हो गया कि बिल्डिंग परमिशन जो है ये सरपंच को देना है जी, या इसमें VLW साथ करेगा। लेकिन जब हम कश्मीर में अब किसी को मकान बनाना है, उसको पहले 1 महीना लगेगा सरपंच को ढूंढने में, सरपंच किस होटल में बैठा है, पुलिस ने उसको कहाँ रखा है। तो अगर हम नेशनल लेवल पे एक ये नोशन देने की, काफी ज्यादा समय हो गया चुनाव का, तो अभी भी ऐसे ही हालात हैं। बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं, बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं। अगर मैंने कहीं पे जाना है, किसी की डेथ भी हो गई, किसी जगह कोई बहुत ज़रूरी काम भी है, तो वो मर्जी है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की, मेरे को दूसरे दिन जाने देते हैं, नहीं जाने देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट देकर उस एक मुकाम तक पहुंचाया है, तो वो लोग सवाल नहीं करते हैं आपसे कि काम कौन कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सवाल करते हैं। हम अगर हफ्ते में एक बार निकलते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस पे लगे हैं, अकाउंटेबिलिटी पे लगे हैं। और जो 70 लाख रुपया हमें मिला है, जिसका हमने प्लान बनाने की दी, हमने तो सेम डे बना के दे दिया था। अब गवर्नमेंट कैसे इंप्लीमेंट करती है, उसमें टेंडर कैसे होते हैं, कुछ चीज़ों के हुए, कुछ के नहीं हुए, कुछ काम हो रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट को देखना है। तभी मैंने आपके माध्यम से कहा कि अगर इंडेक्स की बात की जा रही है, इसका एक क्राइटेरिया बताएं कि ये है जी, बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ली है, इसने जी 90% मार्क्स लिए हैं, इसने 80% मार्क्स लिए, तो ये बताया जाए जो गुड गवर्नेंस का इंडेक्स है, परसेंटेज क्या है। इस समय सर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जम्मू कश्मीर को ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा चलाया जा रहा है, एक स्थायी स्थिर सरकार नहीं है। आप डीडीसी मेंबर हैं, आपको लोगों ने जिताकर एक मुकाम तक पहुंचाया है, तो क्या कॉपरेशन है कश्मीर में ब्यूरोक्रेट्स की आपकी? बहुत कम, बहुत कम, बहुत मुश्किल। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में तो है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको कहा कि पुलवामा वाहिद डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पे काउंसलें बनी है, जहाँ काउंसिल काम कर रही है, जहाँ हम पूरा अपना सदन लगा रहे हैं और जाते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्टों में तो अभी स्टैंडिंग कमेटीज़ तक नहीं बनी है। इवन मुझे नहीं लगता जम्मू वाले डिस्ट्रिक्टों में भी कहीं स्टैंडिंग कमेटीज़ बनी है। 5 स्टैंडिंग कमेटीज़ बननी होती है, एक फाइनेंस की होती है, एक हेल्थ एंड एजुकेशन की होती है, डेवलपमेंट की होती है, वेलफेयर की होती है, और वर्क्स की होती है। एक स्थायी स्थिर सरकार होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर गवर्नमेंट होना। देखो अगर आप इस चीज़ को करेंगे कि एक डीडीसी मेंबर या एक सरपंच सारा सिस्टम चलाएगा, लेजिस्लेटर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपने कल 10 बिल्स लानी होती हैं, यही मैंने आपको कहा, बहुत सारे हॉस्पिटलों में स्ट्रेंथ नहीं है, वो डीडीसी मेंबर नहीं कर सकता, वो सरपंच नहीं कर सकता। एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती है उसको पता होती है। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमारी जो काउंसलें हैं या डीडीसीज़ हैं या बीडीसीज़ हैं या सरपंच हैं, इनका कोई रोल नहीं है। तो अगर हम ये चाहेंगे कि हम यही जो नुमाइंदे हैं जिनको हम काम नहीं करने दे रहे हैं, ये वो नुमाइंदे हैं जिनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। कश्मीर में तो अंदर है, मुझे जम्मू का नहीं पता है, लेकिन आप कश्मीर में बात कीजिए, आप कश्मीर में आइए, आप देखिए 5 सरपंच को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है मर्ज़ी के बगैर। तो अगर लगता है कि इसी से सिस्टम होगा, तो मुझे नहीं लगता। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं साउथ कश्मीर में सबसे ज़्यादा वोट लेके जीता हूँ, मैं त्राल से जीता हूँ और उस हॉट बेल्ट से जीता हूँ जहाँ वोट डालना भी गुनाह माना जाता था। लेकिन जितनी हम लोगों के लिए जितना हम करना चाहिए था उतना कर नहीं पा रहे हैं। वो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरह से पंचायती राज एक्ट में हमारा जो इख्तियारात हैं, जो पंचायती राज एक्ट बोल रहा है कि 29 डिपार्टमेंट्स में हमारा डायरेक्ट इंटरवेंशन होना चाहिए, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। या तो अभी अफसरों को पूरा समझ नहीं आ रहा है या वो समझना नहीं चाहते। देखिए साफ तौर पर एक विधायक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम कहें तो महबूबा मुफ्ती लगातार ये कहती रही हैं, जब जम्मू में भी प्रेस वार्ता का आयोजन करते हैं, कि पीडीपी को अधिकार ही नहीं है प्रदर्शन करने का। तो कुछ उसी तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि अगर एक व्यक्ति प्रतिनिधि के तौर पर पुलवामा में काम करना चाहता है तो पहले रिपोर्ट देनी पड़ती है, पहले बहुत कुछ बताना पड़ता है, उसके बाद अपने लोगों से मिलना पड़ता है। आप यूँ हमारे से बने देखते द न्यूज़ 9 लाइव, जम्मू से रोहान की रिपोर्ट।